हमारे और आपकी पांचवें सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के सामने एक ईसाई आया और इमाम को गुस्से में लाने की कोशिश की, अपनी भड़ास निकाली उसने। इमाम बाक़िर का लक़ब आप जानते हैं कि बाक़िर है, सही है ना, बाक़िर, इल्म को शिगाफ्ता करने वाला। लेकिन उस ईसाई ने अभी कोई इल्मी बात सुनी नहीं है, सिर्फ जानता है कि ये मुसलमानों का, ये मोमिनों का रहनुमा है, इससे आकर कोई ऐसी बात करें कि ये तहश में आ जाए, गलत बात अपनी ज़बान से जारी करें। आया इमाम बाक़िर के पास और इतना ख़तरनाक जुमला कहा है, अगर शायद कोई हमारे दरमियान रहकर ऐसा जुमला कह दे, हमारा गैर हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उसका सर तन से जुदा कर देंगे। वो ईसाई अगर कहने लगा अंत बकरुन, बकर का मतलब मालूम है? सूरह बकरा हम लोगों ने पढ़ा है, क्या मतलब है बकरा? इमाम बाक़िर का लक़ब था और कहने लगा अंत बकरुन, नाम बिगाड़ कर इस्तेमाल किया। इमाम को तहश नहीं आया। इमाम ने इतने प्यारे अंदाज में कहा ला अना बाक़िरुन, मैं बकर नहीं हूँ, मैं बाक़िर हूँ। और ये अंदाज भी वही है कि जो रसूल अकरम का था। जब रसूल अकरम को लोग कहते थे ना अंत मुज़म्मम, तुम मुज़म्मम हो, तुम्हारी मजम्मत की गई है, पैगंबर बड़े इत्मीनान से फरमाते थे ला बल अना मुहम्मदुन, मैं मुज़म्मम नहीं हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। मेरी बुराई नहीं की गई है, मेरी तारीफ़ खुदा ने बयान की है। पूरे इत्मीनान के साथ ये जवाब दे दिया। अब जब इतना हिल्म देख लिया, इससे रहा नहीं किया, भाई और तहश में लाया जाए। ये किया जाता है हमारे जवानों के साथ भी, जब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें एक और नारा लगाते हैं, कोई एक और गलत हरकत करते हैं ताकि हमारे जवान तहश में आ जाए। इसने भी एक और जुमला आगे कहा, और अब जो जुमला कहा ना वाक़ई वो बर्दाश्त करना बड़ा सख्त है। इमाम की माँ के बारे में बात की, कहने लगा अंत इब्नु तब्बाखा, तू रोटियां पकाने वाले का बेटा है, तू एक बावर्ची का बेटा है। अब थोड़ा सा इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। माँ के बारे में बातें करना शुरू कर दी। और याद रखिएगा हमारे मासूमीन और हमारे इमामों में से जितनी पाक सीरत और जिस नसब के साथ इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालदा है, उस नसब के साथ किसी और की वालदा नहीं। क्या मतलब? इमाम अस्करी हो, इमाम रज़ा हो, इमाम नक़ी हो, इमाम तक़ी हो, इमाम काज़िम हो, सारे आइमा वो हैं कि जिनकी मादर गिरामी हमारे सराखों पर, सब पर हमारा सलाम है, सब पाक थी, सब नेक थी। लेकिन कोई भी मादर आइमा औलाद रसूल में से नहीं थी। सिर्फ एक शहजादी कौनैन है जो वालदा होती है इमाम हसन इमाम हुसैन की, इसके अलावा किसी इमाम की वालदा औलाद रसूल में से नहीं थी। अगर थी तो सिर्फ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की थी। और माँ की शान में आकर ये गुस्सा की कर रहा है, अंत इब्नु तब्बाखा, तेरी माँ वो है जो रोटियां लगाती है, औलाद रसूल में से, मादर गिरामीन की इमाम हसन की औलाद से और बाबा इमाम हुसैन की औलाद से। दोनों नूर जमा हो गए थे इमाम बाक़िर के घर में। इमाम को गुस्सा नहीं आया। इमाम ने एक और जवाब दिया। इमाम ने फरमाया अगर वो रोटियां पकाने वाली थी तो रोटियां पकाना रिज़्क़ हलाल कमाना है, और रिज़्क़ हलाल कमाती थी, रिज़्क़ हलाल खिलाती थी, इसमें क्या बुराई है? अब इसको गुस्सा आने लग गया। इमाम को तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन ये तहश में आना शुरू हो गया। और अब तीसरा जुमला जो इमाम की वालदा के शान में कहा है वो इतना ख़तरनाक है कि मैं उसका तर्जुमा ही पेश नहीं कर सकता। बहुत दूर का एक इशारा दे रहा हूँ। उसने आकर कहा कि तेरी माँ वो है जो एक नामोतबर ख़ातून है। अब इमाम कैसे बर्दाश्त करे? कोई कर सकता है? किसी गैरत गवारा कर सकती है? इमाम, उनकी मादर गिरामी इमाम हसन की औलाद, कैसे बर्दाश्त करें? क्या जुमला कहें इमाम, क्या कहें इसको? लेकिन इमाम ने ऐसा जुमला कहा, जुमला सुनने के बाद वो यहूदी था मुसलमान हो गया। क्या कहा मौला ने? मौला ने फरमाया जैसा तू कहता है कि मेरी वालदा वैसी थी, अगर वो वैसी हो तो खुदा उन्हें माफ़ करे, और जैसा तू कहता है वैसी नहीं थी तो खुदा तुझे माफ़ करे।
रिवायत का जुमला ये फ़अस्लम नसरानियन, ये इमाम से मुलाकात से पहले तो नसरानी था, मुलाकात के बाद मुसलमान हो गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो अहले बैत वो हैं कि जिनके हिल्म से उनके इल्म का पता चलता है। अगर ये किरदार है तो कितने बड़े ये अल्लामा हैं, कितने बड़े ये आलिम हैं, ये पता चलता है। फिर आगे मौला शाह फरमाते हैं, मौला के कलाम को मुकम्मल कर रहा हूँ, वज़ाहिरुहुम अन बातिनिहिम, तुम इनके ज़ाहिर को देखते हो तो बातिन का पता चलता है। हाय हाय। वसमतुहुम अन हिकम मंतक़िहिम, जब ये खामोश रहते हैं तो इनके बोलने का पता चलता है। अजीब बात है, इससे खुद हमारे लिए दर्स है कि हर जगह पर इंसान को नहीं बोलना चाहिए, इंसान को सोच समझ के अपनी ज़बान खोलनी चाहिए। बहुत सारे मकामात पर खामोश रहना इल्मियत की दलील होती है। नहीं बोलना है वहाँ पर, खामोश रहें। एक रिवायत का जुमला यह है कि रुब्ब बातिलिन यमूतु बिज़िक्रिन व रुब्ब बातिलिन यमूतु बितर्कि ज़िक्रिन। कुछ बातिल ऐसे होते हैं उन बातिल के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है, लेकिन कुछ बातिल ऐसे भी होते हैं कि जिनके खिलाफ आवाज़ ना उठाओ, खामोश रहो, वो बातिल खुद ब खुद मिट जाएगा, उसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यही तो करते हैं, मजलिसों के अंदर बास का जिक्र ही नहीं करते हैं ताकि खुद उनका जिक्र मिट जाए। हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात करेंगे तो फिर और बढ़ावा होगा और चढ़ावा हो जाएगा और बात आगे तक जाएगी। बिला वजह बात आगे तक बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ बातें ऐसे उनका जिक्र ही ना करो, खुद ब खुद मिट जाएंगे। तो ये जानते हैं कि कहाँ पर खामोश रहना है, खामोशी से इनके बोलने का पता चलता है। आगे जुमले सुनिएगा, ला युखालिफून अल हक़, अहले बैत वो हैं जिन्होंने कभी भी हक़ की मुखालिफत नहीं की। अरे हक़ की मुखालिफत कैसे करें, ये तो वो हैं कि अलीयुन माल हक़ वल हक़ मा अली यदूर हैसु मादार, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है, और अली जिधर जाते हैं उधर हक़ जाता है। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो ये ऐसी हस्ती हैं जो खुद हक़ हैं, ये मेयार हक़ हैं। जो इनके करीब आ गया वो इनके नहीं, वो हक़ के करीब आ गया। तो इन्होंने कभी भी ज़िंदगी के एक लम्हे के लिए भी हक़ की मुखालिफत नहीं की। फिर आगे का जुमला और कमाल का है, वला यख्तलिफून फी, अहले बैत वो हैं कि न कभी हक़ की मुखालिफत की और न कभी आपस में कोई इख्तिलाफ किया। हाय हाय हाय, इस पर तो दाद बनती है। जो इनका काल सादिक कहने वाला है वही काल बाकर कहने वाला है, और जो काल बाकर कहने वाला है वही काल सज्जाद कहने वाला है, और जो काल सज्जाद कहने वाला है वही काल हुसैन है, और जो काल हुसैन है वही काल हसन है, और जो काल हसन है वही काल अमीरुल मोमिनीन है, और जो काल अमीरुल मोमिनीन है वही काल रसूलुल्लाह है, और जो काल रसूलुल्लाह है वो काल अल्लाहु अज़्ज़ व जल। अल्लाह